आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, कुशल से होंगे और परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे होंगे। मेरा विश्वास है बीते हफ्ते में परमेश्वर ने आपको संभाल के रखा और आने वाले दिनों में भी परमेश्वर हमारे साथ होगा। जैसे जैसे हम उसके वचनों में से सीख रहे हैं, परमेश्वर हमें स्पिरिचुअल बढ़ोतरी में लेके जा रहा है और ये हमारे आत्मिक और शारीरिक दोनों तरह से बढ़ने का कारण होगा। तो आइए, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, आज उसके कलाम में से सीखें। आइए, हर बार की तरह हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। एक बार फिर से आपने हमें ये मौका दिया, हम मिल के यहाँ पे एक मन हो के आपके वचन में से सीख सकें। आज के दिन में जब आपका कलाम हम पढ़ें, जब आपका वचन हम पढ़ें, महान परमेश्वर, ये हमारे पाँव के लिए दीपक हो, ये हमें खुदावंद नई ज़िंदगी की ओर लेके जाए। हर उलझाने वाली बात, हर एक डबल माइंडेड करने वाला ख्याल यीशु मसीह के नाम से हम कैंसिल करते हैं। हर एक वो चीज़ जो तेरे वचन के खिलाफ है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम उसे डांटते हैं, झिड़कते हैं और बांधते हैं। महान परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है, जहाँ तुम 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होगे, मैं तुम्हारे बीच में मौजूद रहूंगा। महान परमेश्वर, हम यहाँ पे एक मन होके हर अंधकार की शक्ति को डांटते हैं जो तेरे वचन के खिलाफ है। आज हमें समझने वाला मन दे, सुनने वाले कान दें। ये वचन हमारी ज़िंदगी में गिरे और 100 गुना फलों को लेके आए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा परमेश्वर उसको एज इट इज़ ग्रांट करे। और बीच में जब मैं हालेलुया बोलता हूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे मेरे बहुत से भाई बहन जो पहली बार इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं वो इसका मतलब नहीं जानते, तो हालेलुया का मतलब है आसमान में, स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। प्रेज़ गॉड। तो जैसा कि बीते हफ्तों में से हम सीख रहे हैं परमेश्वर के कलाम में से 3 धागों से बंधी हुई डोरी के बारे में। मैंने आपको जैसे बताया था कि सबोपदेशक की किताब उसका 4 अध्याय उसकी 12 आयत में लिखा है कि हर वो डोरी जो 3 धागों से बंधी हो वो जल्दी नहीं टूटती। और मैंने आपको बताया था वो 3 धागे कौन कौन से हैं। वो 3 धागे हैं उपवास, परमेश्वर का वचन और प्रार्थना। और मैंने बड़ी डिटेल में आपको उपवास के बारे में बताया कि किस तरह का उपवास परमेश्वर चाहता है हम करें, जैसा हम चाहते वैसे नहीं, जैसा परमेश्वर चाहता है। मैंने आपको बताया कि वचन, परमेश्वर का कलाम जो कि जीवित है, उसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार हम सिर्फ उपवास में जाते हैं पर वचन नहीं पढ़ते। मैंने उसकी इम्पोर्टेंस लास्ट वीक आपको बताई। और तीसरी और अंतिम जो बात है वो है प्रार्थना। उसके बारे में आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे। हम देखेंगे कि क्यों ये 3 धागों की डोरी में प्रार्थना शामिल है। क्योंकि बहुत बार जैसे मैंने आपको बताया कि हम उपवास तो करते हैं पर हम वचन नहीं पढ़ते, हम वचन तो पढ़ते हैं पर प्रार्थना नहीं करते, इसलिए रिजल्ट उतना इफेक्टिव नहीं आता। मैंने आपको बताया था उपवास इसलिए नहीं कि आपकी
प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। उपवास का मतलब आप परमेश्वर के साथ टोन अप रहेंगे, आपको पता चलेगा परमेश्वर क्या चाहता है हमारी ज़िंदगी में, वो हमारे साथ बात करेगा, हमें जाहिर करेगा कि क्या करना है। वो बात वो ऑडिबली ना करके वो वचन से कर सकता है। और वचन से वो कैसे बात करेगा? जब उसे हम पढ़ेंगे नहीं। तो ये ज़रूरी है कि हम उपवास जब करें तो हम वचन ज़रूर पढ़ें, क्योंकि हो सकता है परमेश्वर बोल के नहीं पर अपने वचन के द्वारा आपसे बात करे। और तीसरी बात जिसके बारे में हम आज देखने जा रहे हैं वो है प्रार्थना। अब बहुत से लोगों को ये लगता है कि प्रार्थना एक नॉर्मल सी बात है। बहुत बार लगता है कि प्रेयर कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हम प्रार्थना करेंगे ठीक है, नहीं करेंगे ठीक है, प्रार्थना बस बोल दिया हो गया। पर मैं आपको प्रार्थना की इम्पोर्टेंस आज बताऊंगा, और जो वचन आज हम सुनेंगे ये वचन हमारी ज़िंदगी में प्रेयर की इम्पोर्टेंस को लेके आएंगे। और अगर हम इन वचनों के ऊपर मेडिटेट करेंगे, इनको हम सुनेंगे दोबारा से, हम फिर से इसके ऊपर मनन करेंगे, तो मैं जानता हूँ कि आप अपने आप को नए लेवल के ऊपर देखेंगे, नई ज़िंदगी की ओर देखेंगे। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम प्रार्थना करें। शैतान हमारे मन में डाउट लेके आता है, हमें इस तरह से भरमाता है कि तुम्हें प्रार्थना की ज़रूरत नहीं। पर मैं आपको परमेश्वर के वचन में से बताऊंगा कि प्रेयर कितनी इम्पॉर्टेंट है। और याद रखो, प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ कलाम में लिखवाया उसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो उसने खुद नहीं किया। उसने सीधा आपको बोल दिया, आपको लगे हमारे ऊपर थोप दिया। नो, उसने हर वो चीज़ को अपनी लाइफ में, अपनी बॉडी के ऊपर, अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया। उसके बाद उसने इस कलाम को दिया ताकि कोई ये ना बोले कि उसने खुद पहले इसको नहीं किया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में से जो हिस्से को देखेंगे वो सबसे पहले हम प्रभु यीशु मसीह ही की लाइफ के ऊपर देखेंगे, जो कि हमें मिलता है लूका की इंजील उसका 6 अध्याय उसकी 12 आयत से। यहाँ पर लिखा है, उन दिनों में वे पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। और वे ये हैं, शमौन जिसका नाम उसने पतरस रखा, उसका भाई अंद्रयास, याकूब, यूहन्ना, फिलिप्पस, बरतुल्मै, मत्ती और थोमा, हल्फई का पुत्र याकूब, शमौन जो जेलोतेस कहलाता है, और याकूब का बेटा यहूदा, और यहूदा इस्करियोती जो उसका पकड़वाने वाला बना। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। इसमें हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो मेजर डिसीजन अपनी लाइफ में लिया वो था चेलों का बनाना, प्रेरितों का बुलाना। आप सोचो कि अगर यीशु मसीह बिना प्रार्थना इस डिसीजन को लेता और वो डिसीजन रॉन्ग हो जाता, तो क्या ये वचन आज जो हम सुन रहे हैं हम सुन पाते? नो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने प्रेयर की, सारी रात प्रार्थना में बिताई। परमेश्वर के साथ वो फास्टिंग में होंगे और उसके बाद वो प्रार्थना कर रहे थे। तो परमेश्वर ने उनको राइट डिसीजन लेने में हेल्प की। उन्होंने उन चेलों को चुना जिनको अलग अलग जगहों पे बाद में जाकर वचन का प्रचार करने के लिए यूज़ किया, जिनमें से कुछ इंडिया में, कुछ अलग अलग जगहों पे वो गए और उन्होंने प्रचार किया और लोगों ने सुना और अपने पापों से तौबा की। और आज मैं और आप अगर बच चुके हैं, बचाए जा चुके हैं, या वचन का प्रचार कर रहे हैं या सुन रहे हैं, ये उसी बात का रिजल्ट है कि वो चेले जिन्होंने जाके प्रचार किया और लोगों ने अपना मन फिराया, और आज हम उसी तरह से उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप सोचो कि प्रेयर कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर यीशु मसीह प्रेयर ना करता तो क्या उसका डिसीजन इस तरह से हो पाता? वो कर सकता था क्योंकि वो परमेश्वर था, परमेश्वर का पुत्र था, पर उसने इस बात को करके एग्जाम्पल को दिया कि अगर मुझे प्रेयर की ज़रूरत है, इससे पहले कि मैं कोई मेजर डिसीजन लूँ या कोई माइनर डिसीजन लूँ, तो आप लोगों को उसकी कितनी ज़रूरत है। हालेलुया। आज प्रॉब्लम है कि हम जब रॉन्ग डिसीजन लेते हैं और उसके बाद हम प्रॉब्लम में जाते हैं, फिर हम परमेश्वर से प्रार्थना करनी शुरू करते हैं, फिर हम बोलते हैं परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन, मेरे लिए रास्तों को निकाल। पर यहाँ पर अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने चेलों को चुनने के बाद प्रार्थना नहीं की। उसने चेलों को चुन के उनको ठहरा के फिर प्रेयर नहीं की कि परमेश्वर अब तू इनको संभाल लेना। उसने पहले प्रार्थना की। उसने कहा, सारी रात उसने प्रार्थना में बिताई और उसके बाद उसने चेलों को बुलाया। उसके बाद उन्होंने प्रेरितों को बुलाया, उसने चुना उनको और उनको अलग अलग ड्यूटीज़ दी। आज जब हम कोई भी डिसीज़न लेते हैं, वो मेजर हो माइनर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मायना नहीं करता।
अगर हम कुछ डिसीजन लेते हैं तो क्या हम उससे पहले प्रार्थना कर चुके हैं? अगर हम उसमें प्रार्थना नहीं कर चुके तो हम डिसीजन गलत ले सकते हैं, हम फंस सकते हैं उसमें। आप इमेजिन करो, आप फास्टिंग में हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, पर आप कभी प्रेयर नहीं करते। कैसे परमेश्वर बात करेगा? कैसे परमेश्वर आपकी प्रेयर का आंसर करेगा? क्योंकि उपवास प्रेयर का आंसर करने के लिए नहीं, उपवास मैं आपको बता चुका हूं कि परमेश्वर के साथ ट्यून अप करने के लिए है। वचन पढ़ेंगे, प्रेयर करेंगे, परमेश्वर आंसर करेगा। हालेलुया। याकूब के बारे में लिखा है, जेनेसिस उसका 32 अध्याय पढ़ लेना, उसकी 24 आयत से, कि याकूब जब अपने भाई से ईसाव से मिलने जा रहा था तो रास्ते में उसने सब अपने बीवी बच्चों को, नौकरों को, सबको आगे भेज दिया, और लिखा है वो एक जगह के ऊपर रुक गया, और रुकने के बाद उसने सारी रात वहां पे बैठ के प्रार्थना की। एक लंबा टाइम उसने प्रार्थना में बिताया, और जब वो प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर का दूत उसके पास आया। वहाँ पे हम जानते हैं उस स्टोरी को कि वो सारी रात उसके साथ लड़ा और वो जीत गया। और परमेश्वर ने उससे कहा कि आज से तेरा नाम याकूब नहीं, ग्रैब करने वाला नहीं, पर इज़राइल होगा, परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा। हालेलुया। आप इमेजिन करो, बिना प्रार्थना के अगर याकूब चला जाता तो रिजल्ट फर्क हो सकता था। हो सकता है उसका भाई उससे लड़ाई नहीं करता, या करता तो वो जीत भी जाता, पर कभी भी वो याकूब से इज़राइल नहीं बदलता। उसकी लाइफ का मेजर चेंज जब हुआ तब वो प्रार्थना में था। हालेलुया। उसकी लाइफ का जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम का सल्यूशन उसे मिला, कब मिला? जब वो प्रार्थना में था। आज हम फास्टिंग में हो सकते हैं, आज हम सिर्फ वचन को पढ़ने वाले हो सकते, पर अगर प्रार्थना नहीं करते तो हम पूरी तरह से उस रिजल्ट को नहीं देख पाएंगे। हालेलुया। प्रार्थना, मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह सारी रात प्रार्थना में बिताई उसने, याकूब सारी रात प्रार्थना में बिताई। पर अब बात ये नहीं कि हमें सिर्फ रात को ही प्रार्थना करनी है। ये अच्छी बात है अगर हम कर सकते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। भजन सहायता में भी उसका 55 अध्याय उसकी 62 आयत में लिखा है, आधी रात को मैं उठ उठ के प्रार्थना करूंगा। इसका मतलब आधी रात को प्रार्थना करना कोई गलत नहीं, वो बड़ी अच्छी बात है, वो ब्लेसिंग है अगर हम कर सकते हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत से लोग दिन में बहुत हार्ड काम करते हैं, थक जाते हैं, रात को नहीं उठ पाते। तो अगर वो ये सोचे कि हमसे तो रात को प्रार्थना होती नहीं, अब हमारी तो प्रेयर का आंसर नहीं होगा, ये सही नहीं है। ये हम कर सकते हैं, हमें करना चाहिए, पर अगर हम नहीं करते तो हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि बाइबल में सिर्फ ये ही जगह नहीं लिखा हुआ, क्योंकि बाइबल में सिर्फ रात ही के प्रार्थना के बारे में नहीं लिखा हुआ। पर अगर आप भजन संहिता उसका 55 अध्याय और उसकी 17 आयत को पढ़ें, वहाँ पे लिखा है, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा, और वो मेरा शब्द सुन लेगा। हालेलुया। यहाँ पे दाऊद इस बात को बोलता है कि मैं सुबह, दोपहर, शाम, तीनों पहर मैं प्रार्थना करूंगा। जैसे बाइबल कहती है कि जब तू बीज बोए तो अपने हाथ को नहीं रोक, ना सुबह, ना दोपहर, ना रात। पता नहीं कौन से टाइम का तेरा बोया हुआ बीज फल लेके आएगा। इसका मतलब प्रार्थना करना भी, जब हमें मौका मिले हमें प्रार्थना करनी है। ये नहीं वेट करनी कि रात होगी तभी प्रार्थना करनी है, या जो टाइम है वही तभी प्रार्थना में रहना है। हमें हर वक्त प्रेयर में रहना है। हमारा माइंड हमेशा प्रभु यीशु मसीह के साथ बना होना चाहिए। यहाँ पे दाऊद बोलता है 3 टाइम वो प्रार्थना करता था, और 3 टाइम प्रार्थना करने का मतलब कि उसका माइंड उसी जगह पे सेटअप रहता था। आप सोच के देखो, अगर आप सुबह प्रार्थना कर रहे हैं, दोपहर को फिर से प्रार्थना में जाना है, तो आपका कॉन्शियस क्लियर रहेगा। आप गलत नहीं कर सकते, आप झूठ नहीं बोलेंगे इन बिटवीन, आप किसी के साथ चीटिंग नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, गंदे ख्याल अपने मन में नहीं आने देंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है मुझे फिर से प्रार्थना में जाना है। दोपहर की प्रार्थना हो गई, फिर आपको पता है रात को फिर से प्रार्थना में जाना है। अगर आपकी रूटीन इस तरह से बन जाएगी, तो मैंने आपको बताया आपको प्रार्थना करनी है, उसके साथ वचन भी पढ़ना है, तो आप प्रार्थना करेंगे, साथ साथ वचन पढ़ेंगे, साथ साथ फास्टिंग में होंगे, तो आपकी लाइफ टोटल चेंज होगी, टोटल चेंज। क्योंकि आप पाप से दूर होंगे। ये बाइबल में लिखा है कि पाप से दूर रहो, पाप से दूर रहो, उसमें इन्वॉल्व होने मत जाओ, अपने आप को उसमें इन्वॉल्व मत करो, परमेश्वर की परीक्षा मत करो। पाप से आप दूर होंगे, आपकी लाइफ नई लाइफ की ओर होगी, आपकी ज़िंदगी नई ज़िंदगी की ओर होगी। दानियेल के बारे में लिखा है वो 7 टाइम प्रेयर करने जाता था, मतलब हर वक्त प्रार्थना में रहना।
नो मैटर व्हाट कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लिखा है राजा ने जब अपनी अंगूठी की छाप लगा के ये ऑर्डर पास कर दिए कि जो कोई मुझे छोड़ किसी और के आगे प्रार्थना करेगा वो मार डाला जाएगा। दानियेल इस बात को सुन के अपसेट नहीं हुआ, वो फिर से अपनी प्रार्थना करने को चला गया। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि यही एक चीज़ है जो मुझे ऊंचा उठा सकती है, जो मुझे छुड़ा सकती है। आप अगर ध्यान से बाइबल को पढ़ेंगे आप देख लेना, दानियेल ने कहीं पर भी उसने राजा के आगे अपनी अप्रोच नहीं लगाई, उसने अपने पकड़वाने वाले के सामने जाके गुहार नहीं लगाई, उसने किसी भी तरह से ये नहीं दिखाया कि मैं फंस गया हूँ या मुझसे गलती हो गई या मैं दोबारा नहीं करूँगा। नो, इवन जब उसके पास वो ऑर्डर्स भी पहुंच गए कि राजा ने ये ऑर्डर दिए हैं कि कोई किसी और के आगे अपने सर को नहीं झुकाएगा, प्रेयर नहीं करेगा, उसके बाद भी दानियेल ने अपनी चाल को सेम रखा, उसने अपने टाइम को नहीं बदला, उसने अपनी रूटीन को ख़त्म नहीं किया, वो उसी तरह से प्रेयर में गया। और जब वो लोगों ने उसको इस बात से कि वो प्रेयर में था राजा को जाके चुगली खाई, उसको पकड़ लिया, शेरों की मान में भी डाल दिया, उस वक्त भी दानियेल ने ये नहीं कहा कि मुझसे गलती हो गई मैं दोबारा नहीं करूँगा, या कोई बात नहीं मैं मन में ही कर लूँगा, ये जो कर रहे हैं ऐसा करूँगा तो मैं फंस जाऊँगा अगर इनके विरोध में जाऊँगा। नो, उसने कहा जो कुछ मैं करूँगा उसी का रिजल्ट मैं देखूँगा। उसको पता था कि प्रार्थना की वैल्यू क्या है। वो प्रेयर करने वाला इंसान था। जो लोग प्रेयर करने वाले होंगे वो निकल जाएंगे इन चीज़ों में से। प्रार्थना करना मतलब आपके अंदर प्रेयर चलती रहनी चाहिए। आप दिन में प्रेयर करेंगे, आप सोते हुए भी प्रार्थना में रहेंगे। प्रार्थना का मतलब आपके मन में वो गंदे ख्याल नहीं आएंगे, आपके मन में वो चीटिंग, चोरी, व्यभिचार ये चीज़ नहीं चलेगी। आपको पता होगा कि मेरा परमेश्वर, उसकी हुजूरी मेरे साथ है, तो मैं किन चीज़ों के साथ रहूं, किन चीज़ों से अलग रहूं। हालेलुया। प्रेरितों के काम उसकी 16 अध्याय उसकी 25 आयत में लिखा है कि आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उसकी सुन रहे थे। इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव तक हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल गए। हालेलुया। जब यहाँ पे पौलुस और सिलास को पकड़ के रखा था, पकड़ के रखने का मतलब अब आगे उनको सज़ा मिलने वाली थी, वो एंजॉय करने के लिए नहीं बैठे थे। जब पकड़ के रखा था तो उनके माइंड में टेंशन होनी चाहिए थी, उनको चिंता करते हुए होना चाहिए था कि अब हमारा क्या होगा, पता नहीं अब ये गवर्नमेंट हमारे साथ आगे किस तरह का ट्रीटमेंट करेगी। बाइबल कहती है हालात कैसे भी थे, पर उन्होंने एक चीज़ को याद रखा कि हमें प्रार्थना करनी है। लिखा है आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। सिर्फ भजन नहीं गा रहे थे, सिर्फ वचन नहीं पढ़ रहे थे, सिर्फ उपवास में नहीं थे, प्रार्थना करते हुए भजन गा रहे थे। प्रार्थना करते हुए वचन पढ़ना, प्रार्थना करते हुए उपवास रखना जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। प्रेयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो डोरी 3 धागों से बंधी हो वो जल्दी नहीं टूटती। अगर आप उपवास में होंगे आपको पता होगा मैंने वचन भी पढ़ना है, अगर वचन पढ़ेंगे आपको पता है मैंने प्रार्थना भी करनी है। जब आप ये तीनों चीज़ों को एक साथ करेंगे आप कभी सेम नहीं हो सकते, आप विक्टोरियस होंगे, आप जीते हुए होंगे, नो मैटर व्हाट कि आपके पास क्या हो रहा है। तभी इसीलिए भजनकार कहता है कि तेरे पास 1000 तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे वो तेरे पास ना आएगा। कैसे? तेरे पास 1000 गिरे होंगे क्योंकि उनके ऊपर अटैक होगा और वो अटैक से बच नहीं सकेंगे। तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरे होंगे, अटैक हुआ, ख़त्म हो गए। वो ऐसा नहीं लिखा कि वो तुझे अटैक करेगा और तू बच जाएगा, लिखा है कि वो तेरे पास ना आएगा। पास आ ही नहीं सकता जब आपके चारों तरफ प्रार्थना, उपवास और वचन की एक आग लगी होगी, उस बाड़े के बीच में वो आ नहीं सकता। इसका मतलब ये कितना इम्पोर्टेंट है। हम अलग अलग तरह से अपनी प्रोटेक्शन ढूंढते हैं। आज इस मुश्किल दौर में हम अलग अलग तरह से प्रोटेक्शन को ढूंढते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ कि हम किसी डॉक्टर, किसी मेडिसिन, किसी इंजेक्शन के विरोध में नहीं। बाइबल कहती है कि बीमारों के लिए डॉक्टर ठहराया गया है, वैद्य रोगियों के लिए है, पर हमारा भरोसा किसके ऊपर है? और भरोसा सिर्फ मुंह से बोलना नहीं, हम उस भरोसे के लिए क्या काम कर रहे हैं? क्या हम अपनी आत्मा में हर वक्त प्रार्थना में हैं? क्या हमारे
माइंड हमेशा परमेश्वर की ओर है। बाइबल कहती है कि मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से आएगी। क्या हम परमेश्वर की ओर देखते हैं जो हमारी सहायता उसकी ओर से आए? क्या हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके हैं जो हम इस बात को क्लेम करें कि तेरे पास 1000 तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, वो तेरे पास ना आएगा? क्या हम बपतिस्मा ले चुके हैं? क्या हम परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके हैं? अगर आप ऐसा कर चुके हैं और अब आप प्रार्थना, वचन और उपवास में जाने के लिए तैयार हैं, तो आप विक्टोरियस होंगे। यू विल बी विक्टोरियस। आप जीत चुके हैं। आप देखेंगे अपनी लाइफ में परमेश्वर के बड़े काम को होते हुए। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है कि हमें कैसे अपनी लाइफ को ऊंचाई की ओर लेके जाना है। हालेलुया। एक और वचन मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। 2 शमूएल 12 अध्याय उसकी अगर हम 15 आयत से देखें, वहाँ पे लिखा है, तब नातान अपने घर चला गया। जो बच्चा उरिया की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न हुआ था वो यहोवा का मारा बहुत रोगी हो गया। अंत दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। तब उसके घराने के पुरनिये उठकर भूमि पर से उठाने के लिए उसके पास आए, परंतु उसने ना चाहा और उसके संग रोटी ना खाई। 7वें दिन बच्चा मर गया। दाऊद के कर्मचारी उसके बच्चे के मरने के समाचार देने से उसे डरे। उसने कहा, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक उसने हमारे सामने समझाने पर भी मन ना फिराया। यदि अब हम बच्चे के मर जाने का हाल सुनाएंगे तो वे बहुत ही दुखी होगा। मैं क्या आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से भाई बहन इस बात को जानते हैं कि दाऊद जिसने कि उरिया की पत्नी बैतशबा को अपनी पत्नी कर लिया, लिखा है कि जब उसने उसके साथ संबंध बना लिए, उसके बाद वो प्रेग्नेंट हुई, उसके बाद उसने उस बच्चे के बीमार हो जाने पर उपवास भी रखा और उसने परमेश्वर से दुहाई भी दी, पर उसके बावजूद वो बच्चा मर गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसको इस बात से आंसर कर सकता था बोल के, पर नहीं किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में, उसकी आज्ञाओं में, उनके स्क्रोल्स में, उस टाइम की जो भी सोर्सेज रहे, उस बात को वो जानता था कि वे विचार पाप है, और परमेश्वर ने उस बात का आंसर नहीं किया। बहुत बार हम जानते हैं कि हम पाप में हैं और हम प्रार्थना करना नहीं चाहते। अगर किसी खास विषय में हमें पता है कि मुझे ये आदत है, उस बात के लिए हम प्रार्थना नहीं करते, और फिर हमें लगता है हमारे काम सही नहीं हो रहे, हमारी प्रेयर्स सुनी नहीं जा रही। परमेश्वर ने ऑलरेडी आपको आंसर कर दिया है वचन में, पर वो पता कैसे चलेगा? अगर वचन को पढ़ेंगे तो ही पता चलेगा। परमेश्वर ने ऑलरेडी बता दिया है, बोल के वचन में उसने जीवित सांस फूंक के बता दिया। इसको पढ़ोगे पता चलेगा। लिखा है, उसके लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। यहाँ पर उसने वचन की बात नहीं की, उसने विनती की, उपवास किया, वचन नहीं पढ़ा और परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पाया। वो जानता था ये बात गलत है और परमेश्वर ऑलरेडी वचन में लिख चुका है, अब इससे बढ़कर वो बात नहीं करेगा। पर जब आप प्रार्थना करेंगे अपने विवेक में निर्दोषता के साथ, आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के उन वचनों को पढ़ने के बाद जो बाइबल में ऑलरेडी लिखे हैं। अगर बाइबल में लिखा है कि व्यभिचार मत करना, चोरी मत करना, आप कभी वचन को नहीं पढ़ रहे, आपको पता है कि चोरी करना गलत है, व्यभिचार करना गलत है, पर बाइबल को नहीं पढ़ रहे, पर उपवास कर रहे हैं और चोरी भी कर रहे हैं। अब कोई आपको आके उसके बारे में नहीं बताएगा जब तक आप वचन नहीं पढ़ेंगे। और आप अगर ये सोचें कि ऊपर से कोई आवाज़ आएगी जब मैं व्यभिचार या चोरी या गलत काम में हूँ कि परमेश्वर बोले तो रुक जा, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं। परमेश्वर ने हमें वचन दिया, हमें जीवित वचन दिया। अगर हम उस वचन को पढ़ेंगे तो वो उस बात को हम सुन पाएंगे। उपवास में होंगे तो परमेश्वर उस वचन के द्वारा बात करेगा, और जब उस वचन की बात को हम मानना सीख जाएंगे, हमारी आदत बन जाएगी, तब परमेश्वर बोल के बात करेगा। आप इमेजिन करो, दाऊद जो परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाला था, जब उसने पाप किया, परमेश्वर ने बोल के बात नहीं की। उसने कहा पहले से बताई गई है ये बात, अगर पहले की बताई गई बातों को तुम नहीं मानोगे
तो मैं आगे की बात को जाहिर नहीं करूँगा। और प्रार्थना वो हथियार है जो हमें आंसर दिलवा सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब जब हम कोई डिसीज़न लेते हैं, नो मैटर व्हाट, वो मेजर हो वो माइनर हो, जब जब हम डिसीज़न लेते हैं, अगर हम प्रार्थना में रहते हैं तो परमेश्वर बेटर रिजल्ट हमें देता है। हालेलुया। अगर आप बाइबल को अच्छे से उस पोर्शन को अध्ययन करेंगे तो दाऊद का उस पाप में गिरने का सबसे मेजर कारण ये था कि वो जब लड़ाई पे जाना चाहिए था, बाकी सब लोगों को लड़ाई पे भेज दिया, खुद घर पे रह गया और छत पे टहल रहा था और उसने बैतशबा को देखा और पाप किया। और पाप करने के बाद परमेश्वर से वो मांग रहा है कि इसको हील कर मेरे बेटे को। वो कभी भी उत्तर नहीं देगा अगर आप ऑलरेडी गंदगी में हैं, अगर ऑलरेडी आप गलती में हैं। जब तक गलती को छोड़ेंगे नहीं, जब तक सुधरेंगे नहीं, परमेश्वर ना तो वचन के द्वारा ना बोल के बात करेगा, ये पॉसिबल नहीं। पर जब आप रिपेंटेंस का मन रखेंगे, तौबा का मन रखेंगे, जब अपने आप को रिपेंटेंस में लेके जाएंगे, परमेश्वर के आगे तौबा करेंगे, गलती गुनाहों को छोड़ने का फैसला करेंगे, बाइबल कहती जो अपने गुनाहों को मान लेता है और छोड़ भी देता है उसके पाप क्षमा किए जाएंगे। और बाइबल में मैंने आपको बताया रात रात भर प्रेयर की यीशु मसीह ने, दानियल ने, हम देख चुके हैं किस तरह से अलग अलग जगहों पे रात रात भर प्रार्थना करने के बाद पौलुस, सिलास, परमेश्वर ने वो रिजल्ट दिए जो पॉसिबल नहीं थे। याकूब, उसको इजराइल बना दिया, ये पॉसिबल नहीं था कभी भी। रात रात भर प्रार्थना की और रिजल्ट को बदल दिया। अगर आप रात को प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं आप सोचते हैं तो आप दिन में कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 3 टाइम, 7 टाइम, जितना हो सके। कहने का मतलब अपने आप को इन्वॉल्व रखो प्रेयर में, फास्टिंग में, वचन को पढ़ने में। परमेश्वर क्यों नहीं बात करेगा, वो बात करेगा। और मैंने आपको जो दाऊद की बात यहाँ पर बताई कि कैसे परमेश्वर ने जवाब नहीं दिया, ये बात मैंने इसलिए भी बताई क्योंकि बाइबल में की जो गलतियाँ की गई उसको छुपाया नहीं गया। ये वो किताब नहीं जो सिर्फ हमारी अच्छी अच्छी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए दिखाई जाती है। इसमें हर एक चीज़ जो गलत है उसको भी बताया गया। क्यों? ताकि हम उन चीज़ों को देखें और सीखें और उन गलतियों में ना जाएं। अगर दाऊद ने पाप किया, उस पाप को छुपाया भी जा सकता था, पर परमेश्वर ने उसको लिखवाया। क्यों? परमेश्वर ने 2 चीज़ों को दिखाया। अगर उसने पाप किया तो परमेश्वर ने उस पाप के चलते उसको आंसर नहीं किया, उससे बात नहीं की। दूसरी बात, परमेश्वर ने ये करके दिखाया कि तुम्हें इन चीज़ों से अलग रहना है। हर वो विश्वासी जो यीशु मसीह के ऊपर फेथ रखता है, ये जो गलतियां की गई उन चीज़ों को लिखवा के पवित्र आत्मा ने इस बात को दिखाया, समझाने की ट्राई की कि हमें इन चीज़ों से अलग रहना है। इन चीज़ों को छुपाया जा सकता था पर नहीं, पवित्र आत्मा ने हर उस चीज़ को लिखवाया ताकि हम गलतियों से सीखें और अपनी लाइफ में पाप से अलग रहें। हालेलुया। यीशु मसीह ने प्रार्थना की, उसने अपने चेलों को चुना। यीशु मसीह ने सारी रात प्रार्थना करने के बाद बड़ा डिसीजन लिया। लिखा है यीशु मसीह 40 दिन की फास्टिंग में था, प्रार्थना में था। उसके बाद शैतान फिर भी परीक्षा करने आया पर उसने वचन में से उसको आंसर किया और उसको हराया। आप सोच के देखो कितना इम्पॉर्टेंट रोल वहाँ पे प्रार्थना, वचन और उपवास का है। और आज विश्वासी, उसको लगता है बिना प्रार्थना, बिना वचन पढ़े, बिना उपवास के सब कुछ मेरी फेवर में हो जाए। ये पॉसिबल नहीं। बाइबल कहती है परमेश्वर ने सब कुछ करके दिखाया पहले, फिर उसने हमें बोला। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह ने कभी प्रार्थना नहीं की और हमें वो बोल रहा है तुम प्रार्थना करो। ऐसा नहीं कि उसने उपवास नहीं किया और वो हमें बोलता है उपवास करो। ऐसा नहीं है। यीशु मसीह जो कुछ हमें बोलता है वो ऑलरेडी उसको वो कर चुका है। हालेलुया। उससे बढ़कर उसने क्रूस के ऊपर अपनी जान दी, जो हम कर नहीं सकते थे वो भी करके पूरा किया। हालेलुया। तो मेरा फेथ है ये वचन आपकी लाइफ में काम करेंगे और आप प्रार्थना, उपवास और वचन को इम्पोर्टेंस देंगे, सीरियस होंगे इसमें, ताकि परमेश्वर आपसे बात करे, आपको विक्टोरियस बनाए। हालेलुया। तो मेरा फेथ है ये वचन आप फिर से सुनेंगे,
आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे आप जाके इसको फिर से सुन सकते हैं। डेट वाइज आप इसको सर्च कर सकते हैं। जितने भी अब तक के सरमन आपने रेडियो पे सुने, आप यूट्यूब पे उसको फिर से जाके सुन सकते हैं। और अगर आपका कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो आप हमारे नंबर 7788922250 के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और हम पवित्र आत्मा की मदद से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से आपके हर एक प्रश्न का उत्तर देने की ट्राई करेंगे। और अगर आप जानते हैं किसी भी ऐसे भाई बहन बच्चे बुजुर्ग को जो इन मुश्किल दिनों में अपने फूड में स्ट्रगल कर रहा है, तो भी ये नंबर आप उस तक ज़रूर पहुंचाएं 7788922250 और वो हमें कॉल करें और हम उसे बताएंगे कि हमारा चर्च जो कि 51 एट फ्रेजर स्ट्रीट के ऊपर है, वहाँ से अपना खाना कैसे पिक कर सकता है। ये बिल्कुल फ्री है, चर्च की ओर से कोई इसका चार्ज नहीं है। आप ये नंबर ज़रूर से ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाएँ ताकि कोई भूखा ना सोने पाए। हालेलुया। तो मेरा फेथ है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम कर रहे हैं और करेंगे। नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे सुबह 7 बजे एक नई ज़िंदगी की ओर प्रोग्राम में। और मेरा ये बिलीव है कि आप लोग वचन को पढ़ेंगे, प्रार्थना में रहेंगे। हालेलुया। और अगर आप चाहते हैं हमारे साथ सोशल मीडिया के द्वारा जुड़ना, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, किसी भी तरह से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं हमारी लाइव जो सभा रहती है संडे को दोपहर 2 बजे, वो फेसबुक के ऊपर लाइव रहती है, उसके साथ जुड़ना, तो भी आप उसके साथ जुड़ सकते हैं। एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC की नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको वो लिंक मिल जाएगा और आप हमारे साथ एक मन होके प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। और कोई भी अगर आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है या आप चाहते हैं प्रार्थना, तो आप हमें ज़रूर कॉल करें। तो मैं आप सबको थैंक्स करता हूं आपके इस कीमती समय के लिए। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन